हेलो एवरीवन, आज जो मैं केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसमें ना ही मैंने व्हिप्ड क्रीम का यूज किया है, ना ही किसी चॉकलेट का यूज किया है और बस फटाफट से गनाश भी बनाया है मैंने और प्यारी सी टेस्टी सी सॉफ्ट केक बनाया है। बिल्कुल सॉफ्ट, अंदर तक मॉइस्चर से भरी हुई है और मात्र मैंने 3 इंग्रेडिएंट लिए हैं और जो मैंने फ्लावर बनाया है बिना व्हिप्ड क्रीम के। तो बस आप मेरी वीडियो में बने रहिए किस तरह से मैंने इस केक को बनाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब देना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने छोटा सा एक झलक दिखाया है। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कोई भी चॉकलेट नहीं यूज़ किया है, तो मुझे तो गनाश बनाना ही है। तो गनाश बनाने के लिए मैंने लिया रेगुलर चम्मच और रेगुलर चम्मच से मैंने लिया है 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है कोको पाउडर और इसके साथ ही मैं लूँगी 1 छोटा चम्मच, मतलब रेगुलर चम्मच से ही सभी चीज़ें मैं ले रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा सही मिले। 1 चम्मच भर के मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। उसके साथ ही मैंने लिया है 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। जितना कोको पाउडर लेना है उतना ही आपको पिसी हुई चीनी लेना है, क्योंकि कोको पाउडर थोड़ी सी तीखी होती है, तो उसे बैलेंस करने के लिए चीनी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग बढ़ाकर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने डाला है आधा कप के लगभग पानी। आप यहाँ पर पानी की जगह दूध या फिर क्रीम का यूज कर सकते हैं। मैं भी यूज करूँगी बट आगे करूँगी। पहले मैं थोड़ा सा पानी में इसको मिला लेती हूँ। मिलाकर इसको उबलने के प्रोसेस के लिए यहाँ रख दे रही हूँ गैस पर। फ्लेम को मैंने अभी लो रखा है। अब जब ये पानी गर्म होना शुरू होगी तो मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, तो मुझे इसे कंटिन्यू चलाना होगा, छोड़ना बिल्कुल नहीं होगा। फ्लेम को लो टू मीडियम तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फ्लेम ना करें और उतना ही मैं आपको कंटिन्यू चलाते हुए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी करनी है। मैंने अभी फ्लेम को लो ही रखा हुआ है। लो फ्लेम पर जब ये थोड़ी सी गाढ़ी होने लगेगी, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब ये थोड़ी गाढ़ी होने लगी है तो मैंने फुल क्रीम दूध ले लिया है 1 कप। आप यहाँ पर दूध के साथ साथ क्रीम भी यूज कर सकते हैं इसकी शाइनिंग बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं दूध के साथ साथ मैं यहाँ पर क्रीम ना लेकर मैं यहाँ पर लूँगी थोड़ी सी बटर। तो बटर मैंने लिया है, अगर देखा जाए तो क्यूब से छोटे छोटे जो पनीर के क्यूब होते हैं उस तरह से 5 क्यूब मैंने बटर लिया है। इससे इसमें बहुत ही प्यारी सी शाइनिंग आ जाएगी। अभी मैं कंटिन्यू लो फ्लेम पर ही पका रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं थोड़ी सी मैं इसे और भी गाढ़ा करूँगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाए और जब ये ठंडी हो तो काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी की गनाश मेरी बनकर तैयार हो। अभी जो कलर दिख रहा है फ्रेंड्स, इससे कलर और भी डार्क हो जाएगा जब ये ठंडा होगा। तो चलिए मैंने गैस को बंद कर दिया। काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है। मैं कुछ टाइम और भी इसे चलाऊँगी ताकि जो इसके ऊपर मलाई जो जमती है, परत जमती है, वो परत न जमे। आपको कंटिन्यू इसको चलाना है थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद इसे मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया और इस बर्तन में भी मैं कुछ देर पर इसे चलाती रहूँगी। इसे फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रीज में भी नहीं रखना है, नॉर्मल स्लैब पर रखकर आप कुछ टाइम चलाते हुए इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लें। वैसे आप जिस तरह से ठंडा करना चाहते हैं कर सकते हैं, बस इसमें परत नहीं बननी चाहिए, मलाई की लेयर नहीं बननी चाहिए। फ्रेंड्स देख सकते हैं पहले से ये और भी गाढ़ी होती जा रही है। तो जब तक वो थोड़ी ठंडी होती है, मैंने यहाँ पर ले लिया है ओरियो चॉकलेट बिस्किट। तो ये क्या है ओरियो बिस्किट, ये मैंने वाइट क्रीम वाला लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। 1 पैकेट में 5 पीस होते हैं, तो मैंने 4 पैकेट लिया है। आप इसे 2 तरह से यूज कर सकते हैं, या तो क्रीम निकाल कर या तो क्रीम के साथ। तो मैं भी क्रीम के साथ नहीं तोड़ूंगी, मैं क्रीम निकाल कर तोड़ूंगी, लेकिन क्रीम को इतना प्यार से निकालूंगी कि ये टूटे बिखरे नहीं। कोशिश करनी है कि बहुत अच्छे से प्लेन मेरी क्रीम बहुत अच्छे से निकल सके। तो इस तरह से आपको जितने अच्छे से हो सके क्रीम को निकाल लेने हैं और इसको रख देना है साइड में, ठीक है। अब जो मैंने बिस्किट के क्रीम को निकाला था उसे मैंने 2-2 टुकड़ों में तोड़ दिया है। बगल में क्रीम रखी हुई है, बगल में मैं गनाश भी रखी हुई हूँ, बीच बीच में मैं इसे चला भी रही हूँ ताकि उसमें मलाई ना जमे। और यहाँ बिस्किट्स को मैंने अच्छी तरह से तोड़ लिया है। अब मैं इसका पाउडर तैयार करूँगी। पाउडर तैयार करने के लिए मैंने लिया है मिक्सर ग्राइंडर और इसमें मैं डालकर अच्छी तरह से फाइन पाउडर बनाऊंगी। कोशिश करना है फाइन पाउडर बनाने का। अगर फाइन पाउडर ना भी बने तो कोई टेंशन की बात नहीं, उसका भी मैं एक तरीका बताऊंगी। उससे आपकी ये बिस्किट है बहुत ही अच्छे से घुल जाएगी। तो मैंने एक बड़े बर्तन में रख दिया है बिस्किट के पाउडर को, क्योंकि जिस बर्तन में मैं बनाऊँगी उसी में मैंने रखा है ट्रांसफ़र करके। जब मैंने पाउडर को कर दिया साइड, पहले मैं यहाँ पर ओवन तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने बड़े साइज का कढ़ाई लिया है, मोटे तले का। आप पतीला, भगोना, कुकर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मोटे तले का लेना है। मैंने इसमें स्टैंड को उल्टा करके रख दिया है। आप प्लेट रख सकते हैं, नमक छिड़क कर स्टैंड लगा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग देख लें। इसको प्रीहीट करना है आपको कितने टाइम के लिए, जब तक आप सारी तैयारी करेंगे तब तक के लिए। तो मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम करके इसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक बर्तन जिसमें मैं बनाऊँगी केक। तो मैंने ये लिया है बटर
बटर पेपर। तो मेरी बटर पेपर रेडीमेड वाली नहीं है फ्रेंड्स, मैं जुगाड़ू हूँ, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बोला भी है। तो मैंने क्या किया कि मेरी यहाँ जो कपड़े आते हैं ना, तो कपड़े के अंदर जो बटर पेपर होता है उसे मैं निकाल कर स्टोर कर लेती हूँ। और जब मुझे बनाना होता है इस तरह के केक वगैरह जहाँ बटर पेपर का यूज करना होता है, वहाँ मैं इस तरह से कट करके ले लेती हूँ। पैसे भी बचते हैं और वो कागज़ भी वेस्ट नहीं होता है। तो इस तरह से नाप लेकर आपको कटिंग कर लेनी है परफेक्ट नाप की। साइड वाली जो मैंने कटिंग की थी उसे मैं फेंकूंगी नहीं, उसे मैं साइड में लगा दूंगी बाद में। अभी मैंने पाउडर ले लिया। पाउडर में क्या डाला मैंने, यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया है, लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर का है, फ्रिज से मैंने नहीं निकाला है। फ्रिज से निकाल के पहले मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का आपको लेना है, तभी आपकी केक सॉफ्ट और फुली बनकर तैयार होगी। तो मैंने यहाँ 1 कप दूध लिया था, लेकिन आपको 1 कप में जिस तरह से मैंने इकट्ठे डाल दिया, आपको इतना इकट्ठे नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आधा कप दूध डालना है और आपको इस तरह से कंटिन्यू चला लेना है। तो मैं थोड़े टाइम चलाकर मैं इसे रेस्ट दूंगी, क्योंकि मेरे भी बिस्किट में छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो ये फूलेंगे तो ये अपने आप घुल जाएंगे। तो अगर आपके भी बिस्किट के पाउडर में थोड़े थोड़े छोटे मोटे टुकड़े हों तो टेंशन लेने की बात नहीं है। दूध में घोलकर कुछ टाइम का ब्रेक दे दीजिए, उसको रेस्ट दे दीजिए उसको, तो वो घुलकर एकदम प्लेन हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से। देखिए मैंने हल्के टाइम के लिए इसको छोड़ा था। कंसिस्टेंसी पहले से गाढ़ी भी हो गई है और एकदम स्मूथ सी मेरी ये घोल मतलब बैटर बनकर तैयार हो गई है। देख सकते हैं परफेक्ट कंसिस्टेंसी की बैटर बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे कर देती हूँ साइड, और जो मैंने केक टिन तैयार किया है उसमें मैं लगाऊंगी तेल। तो मैं इस तरह से छोटे बोतल में तेल करके रख देती हूँ और ढक्कन में हल्का सा मैंने होल बना दिया है, बिल्कुल बाजार जैसा ठेला वाला लोग नहीं करता, बिल्कुल उस तरह से मैं करके रखती हूँ। और इस तरह से आप पराठा बनाइएगा तो भी तेल डालना आसान होता है और इस तरह से केक टिन में लगाना भी आसान होता है। तेल इधर से उधर टपक नहीं होता है। तो तेल आपको इस तरह से पूरे बर्तन में अच्छे से लगा लेना है। यहाँ पर हार्ड फ्लेवर का तेल नहीं लेना है, जैसे सरसों तेल हुआ, आपको कोई भी अच्छा सा रिफाइंड ऑयल ले लेना है। और अगर आप रिफाइंड नहीं लगाना चाहते हैं तो आप पूरे में बटर का भी यूज कर सकते हैं लगाकर। पूरे में बटर लगाने के बाद हल्का सा मैदा छिड़क कर उसकी डस्टिंग कर दें, उसके बाद मैदे को झाड़ दें और उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने अच्छी तरह से तेल पूरे में लगा लिया है, बटर पेपर पर भी और प्लेन में भी। तो यहाँ मेरी केक टिन तैयार हो गई। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है फिर से बैटर, और बैटर में मैंने डाल दिया 1 चम्मच इनो। आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं, मैंने लेमन फ्लेवर का ग्रीन वाला पैकेट लिया, आप ग्रीन ब्लू कोई भी पैकेट ले सकते हैं। 1 चम्मच आपको इनो लेना है। 1 छोटा चम्मच नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेना है। डालकर आपको नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। अगर एक डायरेक्शन में नहीं घुमा रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि कट एंड फोल्ड मेथड से, जिस तरह से अभी मैं कर रही हूँ, इस तरह से कीजिएगा तो आपकी बैटर बहुत हल्की बनी रहेगी। और रिबन कंसिस्टेंसी की जब इस तरह से हो जाए तो आपको फटाफट से प्रोसेस करना है। तो उधर मैंने कढ़ाई भी गर्म होने के लिए ऑलमोस्ट रखा हुआ है और यहाँ मेरी घोल बनकर तैयार हो गई है। इसमें जो एयर बने होते हैं ना, इसको तुरंत मिलाकर तुरंत आपको ओवन में या फिर कढ़ाई में या फिर पतीले में रखना होता है, ताकि जल्दी से जल्दी केक अपना काम शुरू कर सके। और जो मैंने साइड से पेपर कटिंग की थी उसे भी मैंने साइड में लगा दिया है। पूरे में नहीं आ पाई थी, थोड़ी सी पेपर थी तो मैंने कुछ दूर में ही लगाया है। और जो मैंने बैटर को तैयार किया था उस बैटर को इसमें मैंने डाल दिया। डालकर हल्का सा टैप कर सकते हैं, मैंने भी हल्का सा टैप किया था। और इस पतीले को उठाकर फटाफट से मैंने जो ओवन तैयार करके रखा है कढ़ाई वाला, उसमें मैंने रख दिया है। देखिए हल्का सा मैंने टैप कर दिया। अब चलिए फटाफट से इसको उठाकर उस कढ़ाई में रख दी जाए। और यहाँ पर प्री हीटेड तो है ही, तो इसमें रखने के बाद बहुत आराम से फटाफट से अच्छे से आपकी केक फूलेगी। और रख कर आपको इस तरह का ढक्कन लेना है। जो ढक्कन, अभी तो मैंने छोटा सा ढक्कन लिया था, लेकिन वो ढक्कन अभी नहीं लूँगी। अब मैं लूँगी थोड़ा सा ऊंचा वाला ढक्कन, जो पतीले से सटे नहीं। जिस पतीले में मैंने केक का बैटर डाला है उस पतीले से बर्तन कोई भी ढक्कन सटना नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान से सुनें। अगर सटेगी तो आपकी केक उतनी नहीं फूलेगी जितना स्पंजी होना चाहिए। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना ज़रूरी है। और आपको लो मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देना है 25 से 30 मिनट तक। तो मैंने 25 मिनट बाद एक बार चेक किया है, तो देखिए मैं सीख डाल के चेक कर रही हूँ, ये मेरी केक बहुत अच्छे से पककर तैयार हो गई है। फ्लेम को मैंने कंटिन्यू लो टू मीडियम रखा था, बीच में बहुत अच्छे से भी सेट हो गई है, बीच में ही नहीं पकती है, तो बीच में ही बहुत अच्छे से पक गई। आप देख सकते हैं मेरी स्टिक एकदम सूखी सी निकल रही है। तो यहाँ पर मेरी केक बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे उतार कर साइड में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, इस कढ़ाई में नहीं छोड़ना है। और उतारने के बाद इसको आपको कॉटन के कपड़े से ढक देना है, ताकि इसके ऊपर थोड़ी सी परत ना जमे, मतलब कड़ी नहीं हो। जो केक की ऊपरी लेयर है वो कड़ा ना हो, इसलिए आपको कॉटन के कपड़े से ढक कर इसको आराम से ठंडा होने देना है, एकदम आराम से। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी
तो फिर आपको क्या करना है कि केक को निकालना है, और निकालने में मैंने बटर पेपर बहुत अच्छे से लगाया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले किनारे थोड़ा सा छुड़ा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पूरे में बटर पेपर लगाने में नहीं हो पाया था, कम ही बटर पेपर मैं लगा पाई थी। तो बस किनारे को आपको इस तरह से छुड़ा लेना है। बटर पेपर हो या ना हो, आपको किनारे इस तरह से छुड़ाने के बाद ही केक को निकालना है, बहुत आसानी से निकल जाती है। तो मैंने यहाँ स्टैंड पर रख दिया है ताकि नीचे से अपना हवा लगती रहे केक में और मैंने बटर पेपर हटा लिया, नीचे वाला पेपर भी मैं हटा लेती हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी केक कितनी स्पंजी बनी हुई है। सो आप देखने से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कितनी स्पंजी है। बहुत हल्की केक बनकर तैयार होगी, जिस तरह से मैं बताती गई हूँ उस तरह से बनाते जाइए। तो उसके बाद क्या करना है कि आपको अगर चाहें तो आप साबुत भी इसके ऊपर गनाश डाल के आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, सजा सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको 2 पार्ट में कट करूँगी। तो मैंने लिया एक छोटा सा चाकू, पहले मैं किनारे पर इसमें थोड़ा सा निशान लगा लेती हूँ ताकि मुझे काटने में आसानी हो। चाकू मेरी बड़ी नहीं है, छोटी है, तो मैं अब इसको धागा से कट करूँगी। और जनरली बहुत सारी रेसिपीज़ में बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे केक में लोग कटिंग करते हैं, मैं जनरली करती हूँ धागा से ही कटिंग। इससे काटना बहुत आसान हो जाता है और बिखरते भी नहीं है इसके दाने। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कितनी जालीदार मेरी केक बनकर तैयार हो गई है। मुँह में देखकर पानी आया ना। और जो मेरी गनाश थी वो ठंडी होने के बाद दम जम सी गई है, तो मैंने इसे मिक्सर में डाल दिया और डालकर मैंने चला लिया। और थाली में मैंने स्टैंड पर मैंने केक के एक पीस को रखा है, पानी से मैं इसे सॉफ्ट कर रही हूँ। आप यहाँ पर चाहें तो चीनी पानी डालकर भी सॉफ्ट कर सकते हैं, मिठास अगर बढ़ानी है बहुत ज़्यादा तो। ऑलरेडी ये बिस्किट की बनी हुई है तो मीठी होती हैं, और मैंने गनाश में भी मिठास काफ़ी डाला था, तो अपने अकॉर्डिंग अगर मीठा करना चाहते हैं तो चीनी पानी वाला घोल इस पर डाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि अच्छे से मिक्सी में चला लिया था, और ये थोड़ी सी चलाने के बाद थोड़ी पतली हो गई है। तो मैंने क्या किया कि गनाश को डालने के बाद इसके ऊपर फिर से मैंने एक जो पीस था उसका मैंने निचला हिस्सा ऊपर तरफ कर दिया और ऊपर का हिस्सा नीचे तरफ पलट दिया ताकि एकदम प्लेन सी हो जाए। लेकिन ऊपर वाले में मैंने गनाश से पहले मैंने पानी नहीं लगाया था, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सॉफ्ट केक मुझे लग रही थी, तो मैंने दूसरे लेयर में पानी नहीं लगाया, गनाश ही मैंने डायरेक्ट डाल दिया। गनाश मेरे पास ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है, अगर आपके पास गनाश कम हो तो आप पानी के लेयर ज़रूर दें। उसके बाद क्या करना है कि इसमें जो होल्स थे उसमें गनाश जाके इसको सोख लेगी। तो मैंने एक बार गनाश डालने के बाद इसको चला दिया था चाकू से ही, तो उसके बाद गनाश अंदर चली गई और जो गनाश बची हुई थी फिर से मैंने इसके ऊपर डाल दिया। फिर जो थाली वाली गनाश है उसको भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और इसे फ्रीज़र में या फिर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। तब तक चलिए, मैंने जो गुलाब बनाया था उसे मैंने किस तरह से बनाया था वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो मैंने क्रीम को निकाली थी, आप सोचोगे क्रीम क्यों निकाल रही है बहुत प्यार से, मैंने क्रीम इसलिए निकाला था कि मैं इस तरह से पंखुड़ियाँ जोड़ जोड़ कर गुलाब बना सकूँ। और फ्रेंड्स, बहुत इजी वे में ये बन जाती है और कोई बिलीव नहीं करेगा कि आपने क्रीम से बनाया है। बिना व्हिप्ड क्रीम के, क्रीम से ही आपने फ्लावर बना लिया है और बनाना भी आसान होता है। तो मैंने 2 फूल का प्लानिंग किया था, तो मैंने बड़े बड़े साइज़ का 2 फूल ही बनाया था। इससे 4 फूल आराम से बन सकते हैं, लेकिन मैंने बड़े साइज़ की 2 फूल की प्लानिंग करी थी, तो मैंने 2 फूल ही तैयार किया और इस केक के ऊपर मैंने लगा दिया। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा मिल्की बार चॉकलेट जो थी उसे मैंने 2 पार्ट में तोड़ कर भी लगा दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग सजाने का जैसे मन करो वैसे सजा ले। साइड में वाइट जो दिख रही है केक के साइड में, उसमें भी मैंने थोड़ा सा मिल्की बार क्रश करके लगा दिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी केक बनकर फर्स्ट क्लास तैयार हो गई है, सॉफ्ट स्पंजी मिनी प्यारी सी केक। तो फ्रेंड्स, अगर आज की केक की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो फटाफट से ट्राई कर डालिए। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लगते हैं, फटाफट से बन जाती है, कोई व्हिप्ड क्रीम का चक्कर नहीं, कोई चॉकलेट का चक्कर नहीं, घर में पड़े हुए सामान सब गनाश बनाइए। और कितनी सॉफ्ट केक है, यहाँ देखने से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। चलिए मैं इसके अंदर का मॉइस्चर दिखाती हूँ। यहाँ देखिए कितनी सॉफ्ट केक लग रही है ना। तो फटाफट से बना डालिए और खाइए, खिलाइए, तारीफ पाइए। और कैसी बनी थी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। आपके एक कमेंट्स मुझे बहुत पुश करते हैं नए नए वीडियोस डालने के लिए। और आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी दोस्तों।